आगरा के एतमादपुर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बारात में कस्बे और देहात क्षेत्रों से जन सैलाब उमड़ा। इसमें शामिल देवी देवताओं की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। वहीं श्री राम बारात का शुभारंभ स्वतंत्र प्रभार, होमगार्ड व कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति वहीं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने संयुक्त रूप से भगवान राम की आरती उतारकर की। बारात विनायक भवन से प्रारंभ हुई, जिसमें भगवान श्री गणेश और राधा कृष्ण, नरसिंह, भक्त प्रहलाद, संतोषी माता, हनुमान जी सहित 3 दर्जन से अधिक झांकियां व 4 बैंड शामिल रहे। शोभा यात्रा कस्बे में समस्त बाजार में होती हुई ममता गर्ल्स इंटर कॉलेज में बनी जनकपुरी में समाप्त की गई, जहां राजा जनक बने अश्विनी कुमार गौर ने सभी का स्वागत सम्मान किया। वहीं संयोजक संजय गुप्ता, रामलीला कमेटी अध्यक्ष वैद्य सुखवीर सिंह ने अतिथियों को राम नाम की पट्टिका गले में पहनाकर माथे पर चंदन लगाकर स्वागत किया। इस दौरान संयोजक संजय गुप्ता, अध्यक्ष वैद्य सुखवीर सिंह, पालिका अध्यक्ष राकेश बघेल, रामनाथ गुप्ता, संजय उपाध्याय, स्वप्निल कुलश्रेष्ठ, उपेंद्र गुप्ता, राजेश शर्मा, संतोष दीक्षित, मनोज बघेल, राजू शर्मा, संदीप शर्मा, शैलू बघेल, ओम प्रकाश बघेल, मनुआ त्यागी, डॉक्टर सुरेश कुशवाहा, श्यामू ठाकुर, बैजंती देवी, विशाल गुप्ता, शारदा बघेल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि राम बारात का उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिल रहा है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से राम बारात निकल नहीं पाई, लेकिन इस बार जो है राम बारात पूरी भव्यता के साथ निकल रही है। मैंने देखा है कि रोड पे दोनों साइडों में झांकियों की बड़ी लंबी लाइन लगी है, और पिछले 2 साल पहले जब हम आए थे उससे इस बार झांकियाँ ज़्यादा हैं, और एतमादपुर में जनता में और सभी लोगों में एक उत्साह है राम बारात को लेकर के। और ये जिस तरह से जो आयोजन कमेटी हैं, जैसे रामलीला का या और भी अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम या हमारे धर्म की आस्था से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं, उनको लेकर के जब ये कार्यक्रम होते हैं तो ऐसे लोगों का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि देश की संस्कृति को लगातार प्रतिवर्ष उसका एक रिन्यूअल करा करके और लोगों को संस्कृति से जोड़ना और संस्कृति को लोगों के बीच में ले जाना, धर्म के प्रति उनकी आस्था बनाए रखना, ये बहुत बड़ा काम है। जिस तरीके से सरकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर ध्यान दे रही है, इस पर कुछ लोगों को संदेश है देखिए ये बात आपकी सही है कि, और मैं मानता भी हूँ कि देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जब से चली है, पिछला कार्यकाल हो चाहे ये कार्यकाल हो, और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में पिछला कार्यकाल हो और ये कार्यकाल हो, दोनों सरकारों ने देश की संस्कृति को आगे ले जाने का काम किया है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद बरसाने की होली को पूरे विश्व ने जाना, हमारे बाबा विश्वनाथ की नगरी को, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर को पूरे विश्व ने जाना। अयोध्या में हम लोग सब सोचते से सपना होता था कि कभी राम मंदिर बनेगा, लेकिन दोनों सरकारों की दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर और न्यायपालिका के आधार पर राम मंदिर बनते हमारी पीढ़ी, सभी आज की पीढ़ी देख रही है, नहीं तो एक सपना सा था हम लोगों का। तो दोनों ही सरकारों में देश की संस्कृति को भी बचाने का और आगे ले जाने का काम किया है। हिंदुत्व का काम करती है, उसके लिए जातिवाद नहीं बांट रखा है सरकार ने, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है सबका काम? क्यों सबका काम नहीं है? तुम इतिहास उठा करके देख लो, हमारी सरकार का कार्यकाल देख लो, जितनी हमारी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, आप देख लीजिए उठा करके, तहसील में आप डाटा उठा करके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा योजना को लाभ अल्पसंख्यक को मिला है। तो कहाँ भेदभाव हमने किया है? भेदभाव उनके दिमाग में था, उनकी नीति में था
इसलिए भेदभाव दिखाई देता। हमारी सरकार में, दोनों सरकार में कोई भेदभाव नहीं है। हमने कभी सरकार की योजनाएं जाति धर्म देख करके नहीं दी, पात्रता के आधार पे दी। जिसको ज़रूरत है, जिसको आवश्यकता है, उसको हमने दी है, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का हो। लेकिन पात्र है तो सभी के लिए योजनाएं केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, हमने लोगों ने दी हैं। में 2 साल राम बारात का आयोजन बंद रहा। अब की बार दोबारा टीम गठित की गई। बड़ी मुश्किलों से टीम गठित हुई। टीम के 1-1.5 महीने के अथक प्रयास से ये कार्यक्रम होता है और हमेशा पूरी टीम का 1-1.5 महीना ही खराब होता है, तभी ये रामलीला का कार्यक्रम 4-5 लाख रुपए खर्च होते हैं। इसमें ये इकट्ठा कर पाते हैं और अपने सहयोगियों से, दानदाताओं से करके एक पूरा प्रोग्राम किया जाता है। अब की बार भी हमने अच्छी झांकियाँ लगवाई हैं, अच्छे आइटम करवाए हैं। 30-35 झांकियाँ हैं, डोला हैं और आगे चल के और उसको अच्छा रूप दिया जाएगा। और जो रामलीला मैदान है उसमें भी अब की बार अच्छी तरह से मतलब राम बारात वो रामलीला खेली जाएगी और उसमें मंत्री जी का भी सहयोग रहता है, हमारे विधायक जी का भी सहयोग रहता है और हमारे एतमादपुर के लोगों का भी सहयोग रहता है। आगरा तक के कोल्ड स्टोर वालों का भी सहयोग रहता है और बहुत से लोग आगरा से भी दानदाता हमें चंदा देते हैं इसमें और सभी लोगों का सहयोग है इसमें, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत कोई मैटर नहीं है। मैं खबर एक्सपर्ट के माध्यम से श्री राम प्रतिरूप योगी ठाकरे यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए हम देश हित में बहुत सारे ऐसे समाज हित में कार्य कर सकते हैं। अगर उनको हम अनुकरण करें, उनके चरित्र को अनुकरण करें तो वास्तव में मानव हित हो सकता है। क्या कहेंगे परसोत्तम, मर्यादा पे चल के काम करते थे, इससे क्या? मैं बहुत ही ज़्यादा अभिभूत हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं लगातार 2 वर्षों से श्री राम के प्रतिरूप को कर रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशी होती है। मैं इस रूप में आकर के मुझे अलग ही अनुभूति होती है। बहुत सारे चरित्र धारण करने का पूरा अवसर भी मिलता है और पूरे जीवन भर इन सारे जितने भी उनके चरित्र थे, उनके अनुकरण थे, उनके सिद्धांत से मैं उनको हमेशा पालन करूंगा और इन पर अभिभूत रहूंगा। युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में सनातन धर्म बहुत प्राचीन है और इसको सबको अनुकरण करना चाहिए। भारत जैसा देश हो नहीं सकता, ना ही ऐसी संस्कृति हो सकती है। हमें अपने महापुरुषों का अनुकरण करना चाहिए, उनके सिद्धांतों का अनुकरण करना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर से दूर हट करके हमें भारतीय सभ्यता को अच्छी तरीके से अनुकरित करना चाहिए। लक्ष्मण जी की तो इस्माइली बताइए, लक्ष्मण जी क्या कहेंगे आप और आज एक कैसा अनुभव हो रहा होगा? जैसे कि मैं खबर क्षेत्र एक्सपर्ट के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को राम बारात की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि मैं आज लक्ष्मण के स्वरूप में आपके सामने हूं, जैसा कि एक भाई के प्रति, बड़े भाई के प्रति जैसा भी बड़े भाई के प्रति छोटे भाई का प्यार होता है, वो मैं जब लक्ष्मण के स्वरूप में जब भी आता हूं, पिछली बार भी लक्ष्मण के स्वरूप में आया था, तो अपने अंदर मैं खुद ही हो जाता हूं कि बड़े भाई के प्रति क्या प्यार होना चाहिए। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा तो सभी पर रहती है और मैं चाहता हूं कि धर्म के प्रति जो भी युवा अभी अलग होते जा रहे हैं, वो सनातन धर्म के प्रति जुड़ते हैं। एतमादपुर की ऐतिहासिक राम बारात के लिए हमारे सभी एतमादपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जो आयोजन कमेटी है ऐतिहासिक इस रामलीला परिषद की, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हाँ बिल्कुल, कि 2 साल से बंद रही, 2 साल बाद निकाली, बहुत बहुत बधाई। और हमेशा एतमादपुर की ये राम बारात हमेशा भव्यता की ओर अग्रसर है, इसके लिए सभी आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। ये एतमादपुर की जो राम बारात है, ये आगरा मंडल की दूसरे नंबर की बारात है। इतनी झांकी, मैं समझता हूँ आगरा में 135 झांकियाँ निकाली गई, यहाँ 35 हैं, लेकिन फिर भी बड़ा उत्साह है। और ये अति प्राचीन रामलीला है एतमादपुर की। यहाँ के स्वयं एतमादपुर के ही कलाकार उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ऐसी स्थिति आ जाती है कभी कभी कि वो पैसे के अभाव में खुद रावण भी बना देते हैं और रामचंद्र जी बनकर रावण का संहार करते हैं। ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं केपी सिंह, संरक्षक रामलीला परिषद एतमादपुर। ये यहाँ एक ऐसा समय आया जब 14 रुपये शेष बचे
रावण बनाने वाला तैयार नहीं हुआ रावण बनाने के लिए। मैंने रात भर जग के अपने सारे सहयोगियों से रावण 40 फीट ऊंचा बनाया और घर घर से धोतियाँ लेकर रंग के और उसमें टाँकी और उसमें क्या कहते हैं बम लगाए और रामचंद्र जी बनकर मैंने उसका संहार किया। कहने का मतलब ये है कि बड़ा हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है वो उसको संजोए रखने के लिए ये रामलीला होती है। और राम का तो फिर आदर्श है, क्या कहते हैं, जिसका जवाब नहीं है। सीता रामचरित अति पावन, मधुर सरस आरो अति मन भावन। भाई राम का तो चरित्र कुछ है ना। हालांकि भरत ने इनको भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी रामलीला में आप देख रहे हैं लखी भीड़ है और बड़ा उत्साह है और इंद्र भगवान भी कृपा कर रहे हैं। हमारे एतमादपुर रामलीला परिषद करीब 115 वर्ष पुरानी है, जो निरंतर 115 वर्ष से राम बारात व रामलीला का आयोजन करती चली आ रही है। और हमारी रामलीला में 1 से 15 वर्ष में आज तक कोई विघ्न नहीं आया और शांतिपूर्वक कस्बे में क्षेत्र में निकाली जाती है। और क्षेत्र की जनता रात के 12-1 बजे तक भीड़ लगाकर राम बारात को बड़े आनंदमय तरीके से देखती है। और हमारी राम बारात में इंद्र देवता भी खुश हैं, क्योंकि कल तक पूरे हिंदुस्तान में बारिश थी, लेकिन आज हमारी राम बारात में कोई बारिश नहीं। फिरोजाबाद, एटा, कुरावली कई जगह राम बारात कैंसिल हो चुकी है, लेकिन हमारी राम बारात आज भव्य तरीके से निकाली जा रही, जिसमें करीब 40 झांकियाँ और 4 बैंड का आयोजन है। और हमारे सारे पदाधिकारी रात दिन मेहनत करके, जिनके अथक प्रयास से रात दिन मेहनत करके आज उनकी कमेटी के सारे पदाधिकारियों की मेहनत वसूल हो रही है और क्षेत्र की जनता जिसे भव्य रूप से देखेगी। इस बार 2 साल बाद निकाली जा रही है, कैसा माहौल है युवाओं के बीच, क्या है? ये राम बारात 2020 और 2021 में नहीं निकाली, कोरोना के काल के चलते नहीं निकाली गई, लेकिन इस बार 2 वर्ष का अंतराल के बाद जो राम बारात निकाली जा रही है उसमें क्षेत्रीय जनता का पूर्ण सहयोग है और भव्य तरीके से राम बारात निकाली जा रही है। आप क्या मानते हैं कि इस राम बारात में आगरा के बाद क्या नंबर आता है इस राम बारात? मेरा मानना यह है कि आगरा की राम बारात जो आगरा मंडल में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रथम मानी जाती है, और हमारी एतमादपुर की राम बारात आगरा के बाद दूसरे नंबर की राम बारात मानी जाती है क्षेत्र की जनता के हिसाब से। और हमारी कमेटी के सारे पदाधिकारी बड़ी लगन से और ईमानदारी से इस रामलीला का आयोजन करते हैं, जिससे क्षेत्र की जनता को राम। आज हमारे यहाँ पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राम बारात का आयोजन किया जा रहा है और एक जनकपुरी का आयोजन ममता गर्ल्स में है और ममता गर्ल्स इंटर कॉलेज में रखा गया है हर वर्ष की तरह। और यहाँ पर श्री विधायक जी ने फीता काटकर उसका उद्घाटन किया और उसमें यहाँ के राकेश जो चेयरमैन है वो भी यहाँ पे मौजूद रहे। और राम बारात पहुँचेगी उसका भी स्वागत इसी में होगा। यहाँ सबके लिए खाना आदि की व्यवस्था है, सब खाना खा के जाएँ। और ये जो राम बारात है वो विनायक भवन से होते हुए भी पूरी बस्ती में घूम करके या ममता गर्ल्स इंटर कॉलेज पर उसका समापन होगा, जहाँ पे जनकपुरी सजाई गई है, बनाई गई है। राम की बारात एतमादपुर में निकाली जा रही है, जिसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की तरह ममता गर्ल्स इंटर कॉलेज में जनकपुरी का आयोजन है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। विधायक जी हमारे क्षेत्र के माननीय सम्मानित विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह द्वारा जनकपुरी का उद्घाटन किया गया है, जिसमें हम लोग सब शामिल हैं। राम बारात कहाँ से आएगी और कहाँ आएगी? राम बारात एतमादपुर जहाँ शुरू होता है, जहाँ से वो
विनायक मैरिज होम से चलकर ममता गर्ल्स इंटर कॉलेज तक आएगी, जहाँ राम बारात का भव्य स्वागत है और जो बाराती आएंगे उनके लिए भोजन व्यवस्था भी हर वर्ष रहती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी व्यवस्था की गई है। ममता गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक मालिक अश्विनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्षेत्रवासी प्रतिवर्ष की तरह बहुत संख्या में एकत्रित होते हैं और प्रभु राम की बारात में तो प्रत्येक व्यक्ति शामिल होना चाहता है, शामिल होकर भव्य कार्यक्रम को देखना चाहता है। कुल राजा रामचंद्र जी। हमारे ऐतमापुर में कम से कम 150 साल पुरानी तो राम बारात निकलने की परंपरा है, उसको पूर्ण किया जा रहा है। विवाह नई पीढ़ी ने बहुत बढ़ चढ़ के राम बारात के साथ हम जा रहे हैं और राम की बारात में जा रहे हैं हम सब नगर के लोग, जो बरहन रोड पर जा कर के समाप्त होगी जनकपुरी में। हम सब हाँ, कुछ नया उल्लास है, नया जोश है यहाँ पर, थोड़ा देखने को मिल रहा है आपको। हम भी बारात में चले, आप भी बारात में चले। आज राम बारात के अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और हमारे नगर अहमदपुर में बड़ी धूमधाम से राम बारात निकाली जा रही है और मैं देख रहा हूँ काफ़ी हज़ारों की संख्या में भीड़, पूरे बाज़ार में भीड़ दिखाई दे रही है और करीब 30, 35, 40 झांकियों के साथ ये राम बारात निकाली जा रही है। अभी राम बारात का शुभारम्भ हो गया है। मैं सभी को धन्यवाद, बधाई देना चाहूँगा राम बारात की। शोभा यात्रा 2019 के बाद आज 2022 में जो निकली है वो शायद ऐतिहासिक राम बारात निकल रही है और ये हमारी ऐतिहासिक राम बारात 100 साल से पुरानी हो चुकी है। हम इसे ऐसे ही निकालते रहेंगे। जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। जय श्री राम। हमारे आज इस उद्घाटन में सभी गणमान्य लोग पधारे, साथ ही हमारे नगर की पूरी सामान्य जनता है। सभी भगवान राम की इस शोभा यात्रा के गवाह हैं और मैं तो यही कहूँगा, राम जी हमारे, हम राम जी के हैं। जय श्री राम। ऐसा हर साल की भांति पौराणिक भगवान श्री राम की जो बारात है भव्य तरीके से नगर ऐतमापुर में निकाली जाती है। किसी कारणवश कोरोना काल में पिछली साल नहीं निकाली गई थी, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ कि राम भक्तों का में बहुत बड़ा जोश है और यहाँ से वहाँ तक जो है तमाम झांकियाँ हैं और पूरे नगर में जोश है। देखिए, भगवान राम के आदर्शों पे जो चलता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम यानी पूरे वर्ल्ड के लिए मेंटेनेंस गुरु हैं, उनके सिद्धांत पर चलता है जो भी व्यक्ति, तो उसका तो कल्याण हो ही जाता है। राम बारात जैसा शुभ अवसर आज हम लोगों को दोबारा मिला है कोरोना के बाद और बहुत ही चरम सीमा पर आज इस उत्सव को मनाया जा रहा है और सभी भागीदारी इसमें दे रहे हैं अपनी अपनी। जय श्री राम। आज ऐतमापुर में श्री राम भगवान की शोभा यात्रा लगा रही है राम बारात। इसमें हिंदू पूरा समाज इकट्ठा होकर पूरी भव्य से राम बारात निकाल रहा है। इसमें ना कोई भेदभाव है, पूरा हिंदू एक समाज है, कोई इसमें वो नहीं है धुआं। मैं यही कहना चाहूँगी ऐतमापुर की नगर की जनता से कि 50 साल पुराना मैं तो देखती चली आ रही हूँ। राम जी की बारात में सारी महिला, पुरुषों, बच्चे सब लोग बड़ी खुशियों से राम जी की बारात में हम लोग आए। यहाँ से राम जी की बारात जाएगी जनकपुरी तक, माता के सब साथ रहेंगे। बहुत अच्छा है।